तो हेलो गाइस, हेलो बच्चों, आप लोग आ गए हो मेरे चैनल पे अक्षत AK47 और ये है चैप्टर 9 का चैप्टर 1 का क्लास 9 का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्रीजिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग बॉइलिंग पढ़ लिए, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिए, लेटेंट हीट ऑफ हीट पढ़ लिए, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन पढ़ लिए, वेपराइजेशन नहीं पढ़े, वो पढ़ेंगे। ठीक है, आगे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, समझने के लिए तो फ्रीजिंग मतलब अगर हम छोटा सा ओवरव्यू दे दें तो फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग मतलब होता है कोई भी चीज को क्या करना, जमाना, जिसका सेल्सियस क्या हो, डिग्री क्या हो, लो हो जाए, जिसका टेम्परेचर क्या हो, लो हो जाए, उसको क्या बोले, वो क्या हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपका फ्रीजिंग हो जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। ये ओवरव्यू था। अब थोड़ा सा हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं, नोट्स की तरफ। एकदम प्रॉपर नोट है, आप लोग लिखिएगा, इसको लिखते जाइए एकदम कॉपी में, वीडियोस आते जाएगा, आप लोग लिखते जाइएगा। जितना जल्दी लिखिएगा आप लोग को उतना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इट इज द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस ट्रांजिशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, समझिए क्यों ऐसा बोला जा रहा है प्रोसेस है, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड से, पानी से क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो इसके बीच में कुछ तो प्रोसेस होता होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस ट्रांजिशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस है वो ट्रांजिट करता है, यानी ट्रांजिशन मतलब बदलता है। क्या होता है? बदलता है। जिसमें क्या होता है, आपका सब्सटेंस क्या हो जाता है? ट्रांजिशन करता है, बदलता है, फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जब कोई चीज बदलता है या ट्रांजिशन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। और आगे सुनिए, एज इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज, जब उसका टेम्परेचर भी क्या होता है? डाउन चलने लगता है। क्या होता है? उसका टेम्परेचर भी क्या होता है? डाउन होने लग जाता है। टेम्परेचर क्या होने लग जाए? बिलो होने लग जाए। अरे भैया, टेम्परेचर गिरेगा तभी तो आपका ठंडी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ठंडी गर्मी बढ़ेगा। अभी क्या है? अभी गर्मी का समय है, 45 डिग्री 43 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो क्या हो रहा है? आपका डिग्री बढ़ ही रहा है, सेल्सियस क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको गर्मी लग रहा है। और टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा तो उसके बाद क्या होगा? आपको ठंडी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, लिक्विड स्टेट से जब सॉलिड स्टेट में आपका क्या होता है? ट्रांजिशन करता है, बदलता है, तो उस वक्त क्या हो रहा होता है? आपका टेम्परेचर भी क्या होता है? डिक्रीज हो रहा होता है, घटते जाता है। ठीक है, क्या होता है? आपका टेम्परेचर घटते जाता है। टाइपिकली occurring when the temperature drops below the substance freezing point। देखिए, जब जो सब्सटेंस है उसका जब फ्रीजिंग पॉइंट एकदम ड्रॉप होने लग जाता है, गिरने लग जाता है, बिलो होने लग जाता है। अरे समझ रहे हैं? इतना इंग्लिश समझिए। जब क्या होता है आपका कोई भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा होता है? गिरने लग जाता है, कम होने लग जाता है, ड्रॉप होने लगता है, बिलो होने लग जाता है, तो उस वक्त क्या होता है? आपका वो सब्सटेंस क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। उसमें अब यहाँ पे समझिए कैसे फ्रीज हो जाता है। ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म, अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह क्या आपका मॉलिक्यूल। ठीक है, अलग अलग जगह क्या आपका मॉलिक्यूल। पर जब इसको फ्रीज करते हैं, टेम्परेचर इसका गिराते हैं, क्या करते हैं? टेम्परेचर इसका बिलो करते हैं, गिराते हैं। जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इसका क्या होता है? जितना मॉलिक्यूल है एक जगह क्या आ जाता है? एक जगह जमा हो जाता है। क्या होता है? जमा। और ये लिक्विड से किसमें बन जाता है? सॉलिड स्टेट में। ये देखिए, इसका मॉलिक्यूल क्या हुआ? एक हर एक जगह पे क्या आ गया? इसमें आ गया, तो ये क्या हो जाता है? एक सॉलिड स्टेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉलिड, ऐसे पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसको ये क्या बन जाता है? सॉलिड स्टेट बन जाता है। ठीक है, यहां तक इसको लिखिए। अब इसके आगे लेके आएंगे इवापोरेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करें।